गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। इसका पार्ट 1 देखते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है मुख्य रूप से विभाजन सूत्र। इसी पर इसके हिसाब बनेंगे। विभाजन मतलब बांटना। इसको समझने के लिए क्या कीजिए कि दो बिंदु के बीच एक रेखा होती है। अब जानते हैं कि रेखा का निर्माण जब भी होगा दो बिंदु की बीच की जो लाइनिंग बनेगी उसी को रेखा कहेंगे। इसको हमने मान लिया। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अब हम लोग ये इससे पहले 7.1 टॉपिक में पढ़े हुए हैं कि इनका अपना कुछ एड्रेस होगा। सपोज कीजिए इसका एड्रेस x1 y1 है, यानी कोऑर्डिनेट, और इसका निर्देशांक इसका x2 y2 है। ये दोनों इसका निर्देशांक हो गया। अब कह रहा है कि इसको बांटना बीच से कहीं से भी, मान लीजिए 2:3, बहुत सारा क्राइटेरिया होगा। तो बांटने के क्रम में इसके बीच में कोई एक बिंदु बनेगी। मान लीजिए वह बिंदु P होगी। उसका निर्देशांक x और y रहेगा, मान लेते हैं। यह जो बांटने का ध्रुव होगा ये A से P और P से B, दो पार्ट में बटा। इसको हम लोग मानते हैं M1 और M2। ये इनके बारे में सारी भूमिका हुई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, P तक की दूरी को हम M1 कह रहे हैं, P से B तक की दूरी को M2 कह रहे हैं। इतनी बातें हुई। तो क्या इनके बीच कोई संबंध है? अगर हम निकाल दें तो बहुत ही आसानी से होगा। अब जैसे विभाजन सूत्र के लिए हमें विभाजन बिंदु, ये जो है ना विभाजन बिंदु, पॉइंट ऑफ डिवीजन, जहाँ से हम बांट रहे हैं, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, यही हमें ज्ञात करना रहेगा। अब इसमें स्वाभाविक है x और y दो निर्देशांक रहेंगे। तो पहला देखते हैं x बराबर क्या होता है। x बराबर होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। बस इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे और हमें उसका x निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अगर हम, स्वाभाविक है कि जब इसका पता है तो x होगा और y भी होगा। y निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, सेम फार्मूला रहेगा, खाली x के बदले y कर देना है। M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। बस इस फार्मूला में हम देंगे और इसी फार्मूला का स्कीम में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जरा सा सोचिए, यदि यह विभाजन बिंदु ऐसा हो कि इसको दो बराबर भाग में बांटता हो, यानी क्या हो जाएगा, M1 बराबर M2 हो जाएगा। यानी ये भी 1 मान लीजिए, ये भी 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, M1 M2 को 1 1 मानते जाइए। देखिए विशेष परिस्थिति, यदि विभाजन बिंदु ठीक बीच में हो, यानी रेखा को दो बराबर भाग में बांटती हो, ये विशेष परिस्थिति हो गया। तब हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। x बराबर, देखिए m और m2 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, ये भी 1, ये भी 1। उसी प्रकार y बराबर निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटा 2। तो एक ये विशेष परिस्थिति में हम इसे निकाल के शॉर्टकट के रूप में इसे काम करेंगे। इसी फार्मूला का ये विशेष परिस्थिति है। यहाँ क्या परिस्थिति है, M1 बराबर M2, ये बराबर, दोनों जो बराबर है इसको 1 मान लेते हैं। बस देखिए इस फार्मूला से तुरंत डिराइव हो जाएगा। इन्हीं फार्मूला का इसके बाद इसमें बनाने में कहीं किसी त्रिभुज के किसी गुण का, चतुर्भुज के गुण का, समांतर चतुर्भुज गुण का, इन लोगों की जरूरत, इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो वो जरूरत के मुताबिक हम लोग उसको करेंगे और उससे निकालेंगे। हम लोग सीधे आते हैं अब हिसाब एक्सरसाइज पर। इसका देखिए पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कर रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। एकदम सिंपल। एक रेखाखंड है,
ये ए है, ये बी है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का है -1 और 7, ये हो गया इसका निर्देशांक, और बी का है 4 एंड -3। क्लियर। और इसको हम लोग को बांटना है 2:3 में। एक बिंदु है, मान लेते हैं P, जिसका निर्देशांक XY मान लेते हैं, और यह बात कैसे रहा है, ये जो M1 था ना, M1 बराबर 2, M2 बराबर 3, 2:3 में बांट रहा है, यानी M1 अनुपात M2 बराबर 2:3 ये दिया हुआ है। क्लियर। माना विभाजन बिंदु P का निर्देशांक XY है। हम लोग XY मान लिए, अब सीधे फॉर्मूला पर आ जाएंगे। देखिए, अब ध्यान से आप देखिएगा, तो ये क्या है, ये पहला जो है ना, ये है X1 और ये है X2, और ये है Y1, ये है Y2। ध्यान से देखिए, इसको आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं X1 बराबर -1, X2 बराबर 4, Y1 बराबर 7, Y2 बराबर -3। इसको लिख के भी रखने से सवाल बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब इसके दोनों निर्देशांक निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए M1 X1 M1 X2 जोड़ M2 X1 बटा X1 प्लस X2। अभी सबका मान दे दीजिए। देखिए M1 कितना है, 2 गुना X2 कितना है, यहाँ देखिए X2 बराबर 4, जोड़ M2 कितना है 3, जोड़ 3 गुना X1 है -1 और बटा 2 जोड़ 3 M1 प्लस M2। उल्टा लिखा गया, यहाँ होगा M1 प्लस M2। अब देखिए ये कितना है, 4 दूनी 8, अब प्लस यहाँ माइनस है तो -3 बट्टा 5, यानी 5/5 काट दीजिएगा तो 1 हो गया। ये x का वैल्यू 1 होगा। अब उसी प्रकार y बराबर देखिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टा M1 प्लस M2 बराबर, अब वैल्यू दे दीजिए, 2 है M1 का वैल्यू गुना Y2 है -3 प्लस 3 गुना Y1 है 7 और बट्टा यहाँ M1 प्लस M2 2 प्लस 3। देखिए ये क्या हो गया, -6 प्लस 21/5, ये बराबर हो गया 15/5, काट दीजिए 3 हो गया, यानी x बराबर 1 y बराबर 3। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, ये हल हो गया, यानी जो निर्देशांक हुआ वो हो गया 1 3, यही हल हो गया। तो ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 4 मैंने से मतलब 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, उसको सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखा ले लीजिए, ये A हुआ, ये B हो गया, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4 -1 और इसका निर्देशांक दिया हुआ है -2 -3, ये -1 है। अब इनको सम त्रिभाजित करना है, यानी 2 बिंदु इस बीच में लगाना है, तीनों बराबर होना चाहिए, ये बराबर ये बराबर ये। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक बिंदु P देते हैं, एक Q दे देते हैं। 2 बिंदु हो गया, दोनों को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। पहले P का देखिए, इसका XY निर्देशांक है। तो अब ध्यान से देखिए, इस स्थिति में विभाजन बिंदु P के लिए अब इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए M1 बराबर, यहाँ पर अगर 1 है तो M2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1, तो M2 बराबर
2 पूरा का पूरा। तो इसमें देखिए दो बातें हुई, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। एक ये भी हमारे काम की बात हुई और इसका निर्देशांक x और y हुआ। तो हम लोग फिर इसके लिए क्या निकालेंगे, और इस स्थिति में देखिए हमारा x1 बराबर 4, x2 बराबर -2, उसी तरह से y1 बराबर -1, y2 बराबर -3। ये हमारा डाटा है गिवन। अब यहाँ देखिए x बराबर, अब x का मान जब भी निकालेंगे तो निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। इसे मान दे दीजिए। m1 हमको मालूम है अभी क्या है, 1 गुने x2 है -2 और प्लस फिर देखिए m2 बराबर है 2 गुने यहाँ पर x1 कितना है 4 और बाय m1 है 1, m2 है 2। तो अब इसको देखिए हल करके ये कितना हो गया, -2 प्लस 8 बटा 3, तो कितना हो गया 6/3, काट दीजिए तो हो गया 2, यानी x का वैल्यू 2 आ गया। अब उसी प्रकार y का वैल्यू देखिए, फिर वही m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए फिर से वही m1 का वैल्यू है यहाँ पर 1, y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 का वैल्यू 2 गुना y1 का वैल्यू -1, यहाँ 1 प्लस 2। तो देखिए अब यहाँ पर -3 और प्लस फिर ये माइनस है -2/3। देखिए तो ये क्या हो गया, -3 -2/3, तो कितना हो गया -5/3। तो एक x ये निकला p का, और p का निर्देशांक ये हो गया, मतलब 2 और -5/3। उसी प्रकार पुनः विभाजन बिंदु, यहाँ जो Q है, अब इसकी बात करते हैं। Q के लिए अब देखिए समझने के लिए एक और फिर से रेखा खींच लीजिए, उसी को यहाँ ए रखिए, ये बी रखिए, सब चीज़ वही रहेगा। ये 4 - 1 हो जाएगा, ये -2 -3 सब कुछ वही रहेगा। ये P हो गया, अब ये Q हो गया। देखिए Q, अब हम क्या करते हैं, P को भूल जाते हैं, P का निकाल चुके हैं। Q का हम मान लेते हैं XY, निर्देशांक XY हो गया। अब उस स्थिति में देखिए ध्यान से, M1 अब यहाँ से यहाँ हो गया, यानी M1 बराबर 2 हो गया और M2 बराबर 1 हो गया। स्थिति बदल गई। अब यहाँ पर फॉर्मूला निकालिए, देखिए x1 x2 यही रह जाएगा। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर m1 है 1 गुना x2 है -2 प्लस m2 है, यहाँ देखिए m2 है 1 गुना x1 है 4। इसी पर ध्यान रखना है डाटा डालते समय। ये बदल गया, m1 m2 बदल गया, x1 x2 वही रह गया। अब वहाँ पर था m1, यहाँ पर हो गया 2 + 1 3, वहाँ था 1 + 2, यहाँ हो गया 2 यहाँ 1 + 2, यहाँ 2 + 1। अब देखिए क्या हो गया, -2 + 4/3। तो देखिए क्या हो गया 2/3। अब आपका x का x ये निकल गया। उसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब फिर से यहाँ देखिए m1 है 1 और y2 यहाँ से लेते रहिए -3 प्लस m2 है m1 2 है, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा ये मान गलत हो गया, इसको फिर से देख लीजिए।
देखिए m1 यहाँ 2 है, 2 गुने x2 है -2 प्लस m2 है 1 गुने x1 है 4 डिवाइड बाई 2 + 1, m1 है 2 m2 है 2। ये देखिए क्या हो गया -4 और ये हो गया +4/3, ये हो गया 0/3, यानी इसका वैल्यू हो गया 0। उसी प्रकार यहाँ जब देंगे तो ये पहला देखिए थोड़ा सा ध्यान भटका, m1 m2 उल्टा हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गया। यहाँ पर m2 डाले तो m2 का देखिए m1 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू -3, ठीक है। अब वहाँ पर m2 का वैल्यू डालेंगे, m2 का वैल्यू 1 गुना y1 है -1 बटा 2 जोड़ 1, देखिए क्या हो जाएगा, द्वितीय 6 -6 अब प्लस माइनस फिर -1/3, तो कितना हो जाएगा -7/3। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, 2 आंसर होगा। विभाजन बिंदु P का निर्देशांक बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक 2 और -5/3। और उसी तरह से विभाजन बिंदु Q का निर्देशांक, अब इसमें हो जाएगा 0 और -7/3। तो इस प्रकार से ये दोनों हिसाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ है। अब इसमें क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग हिसाब है, देखिए ध्यान से। ये क्या है, ये धारी है, ट्रैक बना हुआ है 1-1 मीटर पर। अब यहाँ पर क्या किया है, 100 गमला रखा हुआ है, सब 1-1 मीटर पर रखा हुआ है। 100 गमला है, A से D के बीच में 1-1 मीटर पर 100 गमला, यानी ये इसकी लंबाई 100 मीटर है। अब आपको उस गमला बनाने और उससे दिक्कत नहीं, समझना है सिर्फ। यहाँ पर दिखाना है 2-3 लड़की दौड़ रही है। दौड़ क्या रही है, देखिए 1 मिनट रखे। निहारिका दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति हुई, ये पहला लाइन पर पहली पंक्ति, दूसरा लाइन पर दूसरी पंक्ति पर एक लड़की दौड़ रही है जिसका नाम है निहारिका। अब ध्यान से देखिए, निहारिका जो दौड़ रही है तो ये क्या करती है, AD के 104 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी इस पूरे का 1/4। ध्यान से देखिए। उसी प्रकार दूसरी एक लड़की है और यहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है हरा रंग का। उसी प्रकार प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में दौड़ना शुरू करता है और यहाँ पर क्या करता है, 1/5 भाग दौड़ता है, पूरे AD का 1/5 भाग। उसकी जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ बनाएंगे अभी चित्र। दूरी दौड़ती है, सिर्फ हिसाब समझ लेने पर ही हिसाब बन जाएगा बहुत आसानी से। और वहाँ पर लाल झंडा गाड़ दिया, इसने हरा झंडा गाड़ दिया, इसने लाल। तो आपको क्या करना है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है आपको निकालना है। इस झंडा और इस झंडा के बीच की दूरी कितनी है, लाल झंडा और हरा झंडा। और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इस दोनों रेखा झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी, यानी बीच में गाड़ना हो, यानी एक रेखा जो बनेगा उसके ठीक बीच में अगर एक और ये झंडा गाड़ना हो नीला रंग का, तो उसको कितना दूरी पर, यानी उसका निर्देशांक क्या है। देखिए इसको समझने की बात है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वर्कआउट करना है, बस समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, आप पहला जो है, पहली लड़की का नाम है निहारिका। निहारिका के गाड़े गए, यहाँ जो निहारिका ने गाड़ी, और यहाँ पर क्या किया, हरा झंडा। हरे झंडे का निर्देशांक, पहले इसका पता लगाइए। तो क्या था, कौन धारी में दौड़ रहा है, दूसरा, यानी इसका x वाला निर्देशांक क्या हुआ, 2, ठीक है ना। ये x है और ये y है, ग्राफ पर अब इसको मान के चलिए। तो उस सिचुएशन में अब इसका देखिए 2 हो गया, और y कितना है, ये दूरी कितना है, AD यानी 100 मीटर का 1/4 भाग, 100 का 1/4 भाग, इसको काट दीजिए 25, यानी हो गया 2 और 25। यहाँ ध्यान देना है कि इकाई में मान नहीं है बल्कि मीटर में है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो सब मीटर में आएगा। उसी प्रकार अब एक दूसरे लड़की को देखिए, प्रीत के द्वारा गाड़े गए लाल झंडे का निर्देशांक का मतलब उसका
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये कौन सी दूर में दौड़ रही थी? 8वीं में। तो इसका मतलब पहला हो गया एक्स निर्देशांक 8 हो गया, और दूरी कितना तय किया है? 1/5 भाग। 100 मीटर था, उसका 1/5 भाग किया। इसको काट दीजिए तो ये हो गया 20, यानी इसका 8 और 20, ये इसका निर्देशांक हुआ। हम लोग क्या करना है अब आप आ जाइए इसमें। ये झंडा था, अब हमारे काम की बात आ गई। ये देखिए, ये मान लीजिए निहारिका थी और ये प्रीत थी। इसका निर्देशांक अब आ गया 2, 25, इसका आ गया 8 और 20। तो अब ये इसका मान देखिए ध्यान से। ये पहला हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ये मान निकल गया। तो पहले तो हमको इसको दूरी निकालना है। अब को मालूम है दूरी सूत्र से, पिछला दूरी NP बराबर क्या हो रहा था? ये देखिए, हम लोग इसमें देखे थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये निकाल देख रहे थे। अब इसको मान दे दीजिए। अब देखिए x1 क्या है? 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, और इसको रूट लगा दीजिए। ये क्या हो गया? -6 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये बराबर हो गया 36 और प्लस 25 का होल स्क्वायर, यानी 61 ये मीटर उनके बीच की दूरी हो गई। तो हमारा एक आंसर प्राप्त हो गया। अब इसके अगले भाग में आते हैं। यहाँ क्या बोला था कि यदि रश्मि यानी R एक झंडा को इसके एकदम बीचों बीच डाले, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? M1 भी 1, M2 बराबर भी 1 हो जाएगा। और इसका अगर हम मान लें XY है इसका निर्देशांक, उस सिचुएशन में देखिए रश्मि द्वारा N और P के बीचों बीच नीला झंडा गाड़ने की स्थिति में क्या हो जाएगा? M1 बराबर 1, M2 बराबर 1 और R का निर्देशांक बराबर XY है। अब इसको निकाल लीजिए। X बराबर क्या होता था? देखिए x1 यहाँ है, x2, तो यहाँ क्या होता था? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। मान दे दीजिए M1 भी 1, या हम लोग शॉर्टकट वाला से निकाल लेते हैं ना, बराबर वाला जो था विभाजन सूत्र, उससे निकाल लेते हैं, सबसे अच्छा वही रहेगा। इतना लंबा तो लेके जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। x बराबर x1 बटा, देखिए x1 जोड़ x2 बटा 2 सीधा, तो क्या हो जाएगा? x1 कितना है? 2 जोड़ x2 कितना है? 8 बटा 2 बराबर 10 बटा 2, यानी ये हो गया 5। उसी प्रकार y क्या था? y1 जोड़ y2। जब बीचों बीच रहता है तो उस सिचुएशन में हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लिखे थे। अब देखिए y1 क्या है? 25 जोड़ y2 क्या है? 20 बटा 2, यानी 45 बटा 2। इसको काटिए तो ये निकल जाएगा 22.5। क्लियर? तो अब इस सिचुएशन में हमारा आंसर ये निकला, यानी 2 आंसर है। दोनों के बीच की दूरी बराबर है √61 मीटर, और R का निर्देशांक बराबर 5 और 22.5 ये मीटर। यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारा, इसका मतलब क्या हो? 5 और 22.5, यानी इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए। रश्मि को, ये देखिए 5वीं धारी में या 5वीं रेखा पर कितना दूरी पर? 22.5 मीटर की दूरी पर नीला
झंडा गाड़ना होगा। ये आंसर, ये लिख देना है इसमें, बस हमारा तीसरा हिसाब बन गया। अब छोड़ो, अब देखिए जरा सा चौथा हिसाब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बिंदुओं, दो बिंदु है, इसको जोड़ने वाली रेखाखंड भी दिया हुआ है, उसका भी निर्देशांक है। यहाँ M1 M2 मांग रहा है। गुड, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं A है, ये B है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, ये है -3 और 10। गुड, और दूसरा बिंदु है 6 और -8, ये भी हो गया। इस पर एक बिंदु मान लेते हैं P, ये बिंदु है यहाँ, इसका निर्देशांक है -1 और 6, ये निर्देशांक है। तो किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी M1 अनुपात M2 जो है ये प्राप्त करना है। ये M1 है हमारा और ये M2 है, ये दोनों प्राप्त करना है। अब देखिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर हो गया 6, y2 बराबर -8, x बराबर -1, y बराबर 6। ये इतनी डाटा हमें दी हुई है, गिवन है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। हमें मालूम है विभाजन सूत्र से क्या कि x बराबर क्या हो जाता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। जरा इसका मान देके देखिए, तो क्या मान हो जाएगा, M1 यहाँ है M1 और x2 का वैल्यू है देखिए 6, M1 गुना 6 और प्लस, फिर देखिए M2 गुना x1 देखिए -3 बटा M1 प्लस M2, ये दिया हुआ है। और x का मान भी दिया हुआ है, x का मान कितना है -1। चलिए इसको ले आते हैं इधर, ये बराबर हो गया देखिए 6M1 प्लस और माइनस है ना, तो ऐसा कीजिए -3M2 बटा M1 प्लस M2, ये बराबर x का मान कितना है, देखिए ध्यान से, x का मान है -1। अब इसको हम बटा 1 कर देते हैं, तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या निकल जाएगा -M1, ठीक है, -M2 बराबर 6M1 -3M2। ये इससे इसको गुना किए, इधर सीधा था। अब हम लोग क्या करेंगे, M1 को इधर ले आते हैं, तो देखिए -M1 और e आएगा तो फिर क्या हो जाएगा -6M1 बराबर -3M2, ये भी जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस M2। तो फाइनली देखिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -7M1 बराबर, ये हो जाएगा -3 है और यहाँ प्लस है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2M2। देखिए रेशियो आपको मिल गया। अब आप यहाँ देखिए M1 यहाँ रहने दीजिए, M2 को इधर ले आइए तो डिवाइड हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए -2 और ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -7, माइनस प्लस, यानी M1/M2 बराबर 2/7, यानी M1 अनुपात M2 बराबर 2:7, 2:7, यही इसका हल हो जाएगा। इस चीज़ को आप दूसरा पर भी x के बदले y भी निकालेंगे तो भी वही बात हो जाएगा, y से भी निकल जाएगा। आप y के द्वारा इसको निकाल के खुद से देखें, अगर दिक्कत हो कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको ये देखिए, ये वीडियो लंबा हो रहा है, अब हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक जय हिंद।